विजय देवरकोंडा राउडी मॉडल एंड स्टाइलिश कहे जाने वाले साउथ के मशहूर एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर लाखों दिलों पर राज कर रखा है। अर्जुन रेड्डी जैसी सुपरहिट फिल्म करने के बाद विजय की किस्मत चमक गई और आगे चलकर इन्होंने कई बड़ी सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड और वर्ल्ड फेमस लवर जैसी आदि फिल्में मशहूर हैं। विजय देवरकोंडा का जन्म 9 मई 1989 को तेलंगाना के हैदराबाद शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम गोवर्धन राव देवरकोंडा है, जो कि एक टेलीविजन राइटर थे। इसके अलावा इनकी मां का नाम माधवी है। विजय बचपन से ही अपने माता पिता से दूर रहे, क्योंकि उनके 10th तक की पढ़ाई एक बोर्डिंग स्कूल से हुई थी। हालांकि विजय का मानना है कि बोर्डिंग स्कूल के दिन ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सीखा। उस समय उनके पास टेलीविजन और सेलफोन जैसी चीजों की कोई भी सुविधा नहीं थी, जिससे वह अपना ज्यादातर समय पढ़ाई और खेलकूद में बिताते थे। हालांकि 10वीं क्लास के बाद विजय ने बोर्डिंग स्कूल छोड़ दी और फिर आगे पढ़ाई के लिए वह वापस हैदराबाद आ गए। यहाँ आकर उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उस समय उनका मन पढ़ाई लिखाई से हटने लगा और इसी वजह से वह 12th पास करने के बाद जब उन्होंने बद्रुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में एडमिशन ले लिया, तब वह क्लास अटेंड करने बहुत कम जाया करते थे। तभी उनके पिता ने गुस्से में कहा कि घर बैठे बैठे क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो। हालांकि इसका जवाब भी विजय ने गुस्से में दे दिया और अपने पिता से कह दिया, अगर इतना ही बुरा लग रहा है मेरा घर पर बैठना, तो फिर न्यूयॉर्क एक्टिंग स्कूल में मेरा एडमिशन क्यों नहीं दिलवा देते। वैसे यह बात विजय ने यूं ही गुस्से में कह दी थी, लेकिन विजय के पिता ने काफी सोच विचार करने के बाद विजय को कहा कि बेटे, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं कि मैं तुम्हें अमेरिका भेज सकूं, लेकिन फिर भी पास ही के एक थिएटर ग्रुप में मैं तुम्हें जरूर भेज सकता हूँ। और फिर अपने पिता की बात को मानते हुए विजय ने उस थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया। एक्टिंग सीखने के दौरान उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ नाटकों में काम किया था। विजय ने एक्टिंग सीख ली थी, लेकिन उन्हें फिल्मों में काम मिलना बाकी था और इसलिए उन्होंने एंटोनियम में काम किया। विजय देवरकोंडा को 2011 में फिल्म नवविला में डेब्यू करने का मौका मिल गया। हालांकि यह फिल्म विजय देवरकोंडा को पहचान दिलाने में कामयाब तो नहीं हो सकी, साथ ही उन्हें 4 सालों तक किसी फिल्म में काम नहीं मिला। इस दौर में विजय ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने आप को बेहतर करने में पूरा समय बिताने लगे। साथ ही काम की खोज में जब वह घर से दूर रहते थे, तब एक समय ऐसा आया कि उनके पास रूम रेंट देने भर का पैसा नहीं था और इसी वजह से उन्होंने दूसरे करियर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। हालांकि इसी बीच 2011 में आई फिल्म येवड़े सुब्रमण्यम में उन्हें एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाने का मौका मिल गया। इस मूवी में विजय की एक्टिंग ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया कि आगे उन्हें कई सारी फिल्मों में ऑफर आने लगे। यहाँ तक कि 2017 में रिलीज हुई उनकी सुपरहिट मूवी अर्जुन रेड्डी में भी काम संदीप रेड्डी वांगा ने येवड़े सुब्रमण्यम को देखकर ही दिया था। जब करण जौहर ने इस मूवी को हिंदी वर्जन में तैयार किया, तब यह मूवी न केवल सिर्फ साउथ सिनेमा बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा में ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। बताया जाता है कि इस मूवी के हिंदी वर्जन के लिए भी सबसे पहले विजय देवरकोंडा को अप्रोच किया गया था, लेकिन विजय दोबारा से एक ही एक्टिंग नहीं करना चाहते थे और इसीलिए यह मूवी शाहिद कपूर को ऑफर की गई। हिंदी मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद विजय भी काफी फेमस हो गए और अब वो साउथ सिनेमा के साथ साथ पूरे भारत में एक पहचान बन चुके थे। इस वीडियो में हम आपको विजय देवरकोंडा के 10 अननोन फैक्ट्स बताने वाले हैं, जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। नंबर 1, अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीतना किसी भी एक्टर के लिए बड़ी अचीवमेंट होती है, पर विजय देवरकोंडा के लिए अवार्ड जीतना ही सब कुछ नहीं था। विजय को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड अर्जुन रेड्डी के लिए दिया गया और उन्होंने इस फिल्म फेयर अवार्ड को ऑक्शन में सेल कर दिया। इस ऑक्शन में उन्हें 25 लाख रुपए मिले। उस अमाउंट को विजय ने सीएम रिलीफ फंड में डोनेट कर दिया। विजय ने कहा कि मेरे लिए अवार्ड मैटर करता था, पर उससे ज्यादा मेरे लिए फैंस और जुड़ी की नॉलेज मैटर करती थी, जो मुझे अवार्ड जीतने पर ही मिल चुकी थी। इसलिए मैं अवार्ड को शो पीस की तरह अपने घर पर नहीं रखना चाहता था, बल्कि मुझे लगा इस अवार्ड से किसी की मदद की जा सकती है। नंबर 2, विजय देवरकोंडा को बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था, जिसके बाद वह 10th स्टैंडर्ड तक बोर्डिंग स्कूल में ही रहे। विजय अपने बोर्डिंग स्कूलों के दिनों को लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, क्योंकि वहीं से उन्होंने डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखा। विजय वहां रहते तेलुगु बोलना भी भूल गए थे और 3 सालों तक उनसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट होता था। विजय अपने स्कूल के दिनों से ही प्लेज एंड राइटिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, जहां वह शेक्सपियर में बहुत इंस्पायर होते थे। नंबर 3, विजय देवरकोंडा को अर्जुन रेड्डी के लिए आज भी बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है, जहां कुछ लोगों का मानना है कि अर्जुन रेड्डी का कैरेक्टर यूथ के लिए एक बैड इन्फ्लुएंस है और फिल्म के कई सीन्स को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई। विजय ने कहा, हर कोई सिर्फ एक चीज पर क्यों ध्यान देता है, फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक टॉप स्टूडेंट है और एक होनेस्ट सर्जन भी, क्या यूथ उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। विजय का मानना है कि ये सब कंट्रोवर्सी एक सरनेम के लोगों की वजह से हुई है, जो अपने ओपिनियन के आगे किसी और का ओपिनियन नहीं सुनना चाहते थे। नंबर 4, अर्जुन रेड्डी के डायरेक्टर हिंदी रीमेक बनाने के लिए अप्रोच किया गया, तो उन्होंने सबसे पहले विजय से पूछा था कि क्या वह फिल्म हिंदी वर्जन में भी लीड रोल प्ले करना चाहते हैं। विजय ने उसी वक्त उन्हें रिजेक्ट कर दिया। विजय ने इंटरव्यू में रिवील किया कि मैं ऑलरेडी वह फिल्म कर चुका था और दोबारा अपने 6 महीने सेम कैरेक्टर के लिए लगाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कबीर सिंह के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
नंबर 5, विजय देवरकोंडा को 2019 में फोर्ब्स की सेलिब्रिटी में शामिल किया गया था। यह उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। विजय ने इमोशनल होते हुए अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर किया, जहां उन्होंने बताया 5 साल पहले मेरे बैंक अकाउंट लो बैलेंस की वजह से फ्रीज कर दिया था, क्योंकि मैं 1000 रुपए मंथली बैलेंस भी सेव नहीं कर पा रहा था। और आज मैं जब अपने नाम को फोर्ब्स की लिस्ट में देखता हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है, लाइफ आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। नंबर 6, विजय देवरकोंडा अर्जुन रेड्डी से पहले लाइफ में कभी भी स्मोकिंग नहीं की थी और फिल्म के लिए उन्होंने स्मोक करना सीखा था। विजय की शूटिंग के दौरान स्मोक करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्हें बहुत रिटेंशन होती थी जब वो स्मोकिंग सीन्स को रिटेक करते थे। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद उनकी स्मोकिंग इतनी आसानी से तो नहीं छूटी, पर थोड़े टाइम बाद उन्होंने इस पर अर्ज कंट्रोल सीख लिया था। विजय ने बताया कि आज भी रियल लाइफ में मैं ड्रिंक करता हूँ तो मुझे सिगरेट पीने का मन करता है, पर कहीं ना कहीं मैं इस चीज पर अब पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है। नंबर 7, विजय देवरकोंडा के इंस्टाग्राम पर 12 मिलियन फॉलोअर्स है और ट्विटर पर 4 मिलियन फॉलोअर्स है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विजय ने दोनों ही प्लेटफॉर्म पर किसी को फॉलो नहीं करते और दोनों ही जगह उनके फॉलोइंग ऑप्शन में 0 होता है। नंबर 8, विजय देवरकोंडा अपने फैंस को राउडीज बुलाते हैं और उसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। विजय को कभी भी फैन कहना पसंद नहीं था। जब उन्हें लगा कि लोगों को फैंस कहकर नहीं बुलाएंगे, फिर एक दिन मूवी प्रमोशन के दौरान उनके फैन उन्हें देखकर और बहुत शोर मचाने लगे। तब विजय देवरकोंडा ने स्टेज से ही कहा, आई सी यू ऑल एक्टिंग लाइक राउडीज, और बस वहीं से विजय अपने फैंस को राउडीज बुलाना शुरू कर दिए। नंबर 9, विजय देवरकोंडा कहते हैं कि उनके हिसाब से उनके ग्रेजुएशन का टाइम उनके लाइफ का सबसे बोरिंग फेज था। विजय अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते थे और अपने कोई भी सीरियस एक्सप्रेशन नहीं थे। एक दिन घर पर बैठे बैठे विजय के फादर ने उन्हें टोक दिया, तुम्हें ऐसे घर पर बैठना है तो कॉलेज में क्यों पैसे बर्बाद करवा रहे हो। विजय को इस बात पर काफी हर्ट हुआ और फिर रिप्लाई में उन्होंने कहा, अगर इतने ही पैसे हैं तो मुझे न्यूयॉर्क एक्टिंग स्कूल में क्यों नहीं डाल देते, फिर मैं आपको एक एक्टर बनकर दिखाऊंगा। विजय ने यह बात गुस्से में आकर अपने फादर को नीचा दिखाने के लिए कही थी, क्योंकि उन्हें पता था न्यूयॉर्क में पढ़ाना वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। विजय के फादर टीवी इंडस्ट्रीज में एक राइटर थे और अपने कॉन्टेक्ट से उन्होंने एक थिएटर ग्रुप का पता लगाया और वहाँ विजय को कहा, तुम्हें फॉरेन तो नहीं भेज सकता, पर अगर तुम्हें एक्टिंग पसंद है तो तुम इस थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। विजय ने अपने कॉलेज के साथ उस थिएटर ग्रुप में एक्टिंग करना शुरू किया और वहीं से विजय के एक्टर बनने की जर्नी शुरू हुई। नंबर 10, 2011 में नवविला में डेब्यूट करने के बाद विजय को लगा कि उन्हें एक्टिंग के लिए रोल इजीली मिल जाया करेंगे। विजय को एक फिल्म के एक्सपीरियंस के अलावा अगली फिल्म मिलने में 4 साल का समय लग गया। विजय ने उस फेज को डिफिकल्ट फेज बताया, जहां उन्होंने दूसरे करियर ऑप्शंस के लिए सोचना भी शुरू कर दिया था। विजय उस समय 25 साल के थे और अगर उन्हें येवड़े सुब्रमण्यम फिल्म में सपोर्टिंग रोल नहीं मिलता तो शायद वह एक्टिंग छोड़ के राइटर या असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते। पर 2015 में आई इस फिल्म के बाद सब बदल गया। यहाँ से विजय को लीड एक्टर तक के रोल्स ऑफर आने शुरू हो गए। अर्जुन रेड्डी भी संदीप ने उन्हें इसी फिल्म को देखकर दी थी। अब बात करते हैं विजय देवरकोंडा की एज, हाइट एंड वेट के बारे में। विजय देवरकोंडा साउथ मूवी में एक सबसे स्टाइलिश एक्टर है। कई सारी एक्ट्रेस इनकी स्टाइल की दीवानी है। विजय अपने फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों की तुलना ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। विजय देवरकोंडा की हाइट 5 फुट 9 इंच है। विजय अपने फिटनेस पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि वह अपने वेट को मेंटेन करने में सफल रहते हैं। विजय का एक्चुअल वेट 59 किलोग्राम है, जो उनकी हाइट के हिसाब से एक बेहतर वेट है। विजय देवरकोंडा अपनी बॉडी को इतना फिट रखते हैं कि लोग उन्हें देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनकी असल एज क्या होगी। आपको बता देता हूँ, विजय देवरकोंडा की एज 2021 के हिसाब से 32 ईयर ओल्ड है। आलिया भट्ट से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं, तो उन्होंने विजय देवरकोंडा का नाम लिया और बताया उन्हें देवरकोंडा सबसे ज्यादा स्टाइलिश हीरो लगते हैं। बात करते हैं विजय देवरकोंडा की वाइफ और गर्लफ्रेंड के बारे में। विजय देवरकोंडा अभी तक शादीशुदा नहीं है, वो अनमैरिड है, क्योंकि वह अभी अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। विजय देवरकोंडा का नाम कियारा आडवाणी और रश्मिका मंदाना के साथ जोड़ा जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। विजय ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह अभी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी पूरे भारत में पसंद किया जाता है। इनकी आई फिल्म गीता गोविंदन ने बॉक्स ऑफिस पर काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े। विजय के साथ 2021 में कियारा आडवाणी के साथ फिल्म आने वाली है। अभी तक इस फिल्म का नाम किसी को पता नहीं चला। अगर आपको इस फिल्म का नाम पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। विजय देवरकोंडा की फैमिली में उनके पिता गोवर्धन राव देवरकोंडा जो एक राइटर है, उनकी माता माधवी देवरकोंडा जो एक हाउसवाइफ है, उनके भाई आनंद देवरकोंडा जो एक एक्टर हैं। फाइनल वर्ड्स फॉर विजय देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा की बायोग्राफी पढ़ने के बाद आपके अंदर से मोटिवेशन की लहर जग जग हुई होगी, क्योंकि इनकी स्ट्रगल भरी लाइफ काफी कुछ सिखा देती है। हमें उम्मीद है कि विजय देवरकोंडा की बायोग्राफी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और विजय देवरकोंडा के फैंस के साथ इस बायोग्राफी को शेयर जरूर करना।